चालू कर रहा राहुल। सर आ गए। सर आ सर तो नहीं है अभी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग अरे सर ही नहीं है तो कैसे गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं? बेटा, क्या सर गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। कौन कह रहा है कि सर नहीं आए? सर कुणाल। एक्सरसाइज 9.2 में परिमेय संख्याओं को जोड़ना, परिमेय संख्याओं को घटाना, परिमेय संख्याओं को गुणा करना और परिमेय संख्या से परिमेय संख्या को भाग देना। ठीक है ना, ये अपन पढ़ेंगे आज। देखो, अगर परिमेय संख्या को परिमेय संख्या में जोड़ते हैं तो एक परिमेय संख्या प्राप्त होती है। परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या घटाएंगे तो भी क्या होगी, आपकी एक परिमेय संख्या प्राप्त होगी। और परिमेय संख्या को परिमेय संख्या से गुणा करने पर भी आपको एक परिमेय संख्या प्राप्त होती है। ठीक है ना। अब सबसे पहले अपन को टॉपिक कौन सा है कि परिमेय संख्याओं को जोड़ना। तो यहाँ पे लिखना है जो फर्स्ट टॉपिक है अपना, कौन सा, परिमेय संख्याओं को जोड़ना। परिमेय संख्याओं का योग, परिमेय संख्याओं का योग। परिमेय संख्याओं का योग कैसे करेंगे? परिमेय संख्याओं का योग कैसे करेंगे? ठीक है ना। तो सबसे पहले परिमेय, दो परिमेय संख्या भी हो सकती है, दो से अधिक परिमेय संख्या भी हो सकती है, दो परिमेय संख्या भी हो सकती है और दो से अधिक परिमेय संख्या भी हो सकती है। ठीक है। अब वो अपने को कैसे उनका योग करना है, कैसे उनका टोटल करना है, वो अपने को सीखना है। ठीक है, कैसे सीखेंगे? आपने भिन्न संख्याओं को जोड़ना, भिन्न संख्याओं को कैसे जोड़ते हैं और भिन्न संख्याओं को कैसे घटाते हैं, भिन्न संख्याओं को कैसे जोड़ते हैं और भिन्न संख्याओं को कैसे घटाते हैं, ये अपन ने सीखा है। ठीक है ना। परिमेय संख्याओं को भिन्न संख्याओं को जोड़ना और भिन्न संख्याओं को घटाना। सेम वैसे ही अपने को परिमेय संख्याओं का योग करना है और परिमेय संख्याओं का सब्ट्रैक्ट करना है, यानी घटाना है, परिमेय संख्याओं को मल्टीप्लाई करना है और परिमेय संख्या का भाग देना है। सबसे पहले फर्स्ट एग्जांपल, परिमेय संख्याओं का योग। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 4/5 प्लस 9/4। यहाँ पे 4/5 प्लस 9/4, ये दोनों परिमेय संख्याएं हैं। सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन, दोनों परिमेय संख्याएं हैं और दोनों पॉजिटिव में हैं, दोनों परिमेय संख्याएं हैं और दोनों पॉजिटिव में हैं। अब परिमेय संख्या को परिमेय संख्या से क्या करेंगे, अपन प्लस करेंगे। तो सबसे पहले क्या करोगे, जो आपका हर है इस हर का एलसीएम लेना है। क्या लेना है? एलसीएम। तो यहाँ पे किस किस का, 5 का और 4 का क्या लेना है मेरे को, एलसीएम लेना है, एलसीएम निकालना है। किस किस का, 5 का और 4 का। तो यहां से बताओ 5 का और 4 का एलसीएम। अच्छा पहले बताओ एलसीएम किस किस को निकालना नहीं आता, एलसीएम किस किस को निकालना नहीं आता? अच्छा सबको आता है, फिर तो आता है। तो देखो यहाँ से 5 और 4 और 5 और 4 इनका जो एलसीएम है वो एलसीएम क्या होगा, 20। क्या होगा इनका एलसीएम, 20 होगा। अब देखो फिर क्या करेंगे, ये हो गया आपका एलसीएम। अब इस एलसीएम को इस हर से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं। और भाग देने पे जो आंसर आएगा उसको हर अंश से क्या करते हैं, गुणा करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ से इस 20 को किससे डिवाइड करोगे, 5 से डिवाइड करोगे। तो कितने टाइम डिवाइड हुआ ये, तो 20 को अगर आप 5 से डिवाइड करोगे तो 4 टाइम, 4 बार गया। अब इस 4 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 4 से। तो यहाँ पर कितना हुआ आपका 60, मल्टीप्लाई कर लिया। प्लस अब इस 20 को किससे डिवाइड करोगे, 4 से डिवाइड करोगे। तो कितना हुआ 5 टाइम्स। और 5 को किससे मल्टीप्लाई करोगे,
9 से, तो कितना हुआ आपका 45। दोनों को क्या कर लेंगे अपन, प्लस कर लेंगे, तो यहां पर हो जाएगा 61/20, 61/20। एक्सक्यूज मी ये सर, तो यस, एनी एक्सक्यूज मी डाउट, सर, एनी डाउट? सर क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है, यस, सर क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है। क्लियर दिखाई नहीं दे रहा? जब उसको क्लियर दिखाई दे रहा था ना, अपन ये मतलब अब देखो नेक्स्ट, ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, परिमेय संख्या है और परिमेय संख्या में जो p और q है, सुनना मैं जो बोल रहा हूं, परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या में जो p और q है ये इंटीजर है, यानी पूर्णांक संख्या है। और पूर्णांक का मतलब क्या हुआ कि संख्या प्लस भी हो सकती है, संख्या माइनस भी हो सकती है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे ये 4 और 5 है, p/q, ये दोनों ही पूर्णांक है। अब पूर्णांक क्या होता है, जो संख्या माइनस और प्लस जो हो, ठीक है ना। अब यहाँ पे संख्या प्लस में है तो भी परिमेय है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, माइनस का 7/5, माइनस का 7/5, ये देखो 7 है, ये परिमेय संख्या है। और यहाँ पे माइनस का 7 और 5 क्या है, पूर्णांक संख्या है। और प्लस 9/4, ये लो, ये भी परिमेय संख्या है और ये भी परिमेय संख्या है, ठीक है। और अगर चाहो आप तो यहाँ पे लिख लो, ये लो 3/2, माइनस का 3/2, यहाँ पे माइनस का 3/2 है, क्या है यहाँ पे ब्रैकेट में माइनस का 3/2। आप अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पे, प्लस और प्लस, परिमेय संख्या को परिमेय संख्या से प्लस करेंगे। लेकिन पूर्णांक संख्या देखो एक बार, p और q दोनों पूर्णांक है। अब वो डिपेंड कर रहा है साइन के ऊपर। जैसे सबसे पहले मैं इस ब्रैकेट को सोल्व करूंगा, यहाँ से इस ब्रैकेट को सोल्व किया तो यहाँ से हो गया अपना माइनस का 7/5 तो है ही है, और प्लस का 9/4। अब देखो ये ब्रैकेट के बाहर प्लस का है और अंदर माइनस का है, तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का 3/2। आप चाहो अब तो इसको वैसे भी कर सकते हैं। अब देखो इनका एलसीएम 5, 4 और 2 का क्या लेंगे अपन, एलसीएम लेंगे। तो इनका जो एलसीएम है वो कितना आ गया, 20। अब क्या करोगे यहाँ से, फिर वही यहाँ पे अपन नीचे क्या नोट किया, 20, डिवाइड किया इसको 4 टाइम, 4 को इससे मल्टीप्लाई किया, माइनस का 28, फिर प्लस 45, फिर प्लस 10 और 10 को मल्टीप्लाई किया इससे, तो यहाँ पे माइनस का 30। देखो ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है। अब माइनस माइनस आपस में क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, लेकिन जो वैल्यू है वो किस में आएगी, माइनस में आएगी। तो यहाँ पे हो गया माइनस का 28, माइनस का 28 और माइनस का 30, तो यहाँ पे हो गया माइनस का 58, माइनस का 58 और प्लस का 45, अपॉन में कितना है 20। अब एक चीज नोटिस करना है, यहाँ पे एक नंबर आपका नेगेटिव में है और एक नंबर पॉजिटिव में है। जब एक नंबर नेगेटिव में और एक नंबर पॉजिटिव में है तो वो क्या होगा, हमेशा सब्ट्रैक्ट होता है, हमेशा क्या होता है, वो घटते हैं नंबर। अब घटने के बाद में नंबर प्लस में आएगा माइनस में आएगा, वो डिपेंड करता है संख्या के ऊपर। अगर बड़ी संख्या माइनस की है तो आंसर माइनस में आएगा, अगर बड़ी संख्या प्लस की है तो आंसर किस में आएगा, प्लस में आएगा। तो यहाँ पे बड़ी संख्या किस में है, माइनस में है, वो छोटी संख्या किस में है, प्लस में है। तो इसका आंसर कितना आ गया, माइनस का 13/20। ये हो गया इनका टोटल, इनका टोटल। आपने टोटल तो किया है, देखो एक बार प्लस योग तो किया है। अब वो डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है, साइन के ऊपर। तो इनका टोटल, इन सबका टोटल कितना आ गया, माइनस का 13/20, माइनस का 13/20, ठीक है। एनी डाउट किसी को इसमें? नो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जांपल और देखो इसका, माइनस का 4/5 प्लस माइनस का 3/2 प्लस प्लस का 9 या प्लस का 7/5
या 7/3, ये लो, इनको प्लस करना है। क्या करना है? इनको प्लस करना है। तो सबसे पहले 4/5, ब्रैकेट के बाहर प्लस का है, अंदर माइनस का है, तो माइनस का 3/2 और प्लस का 7/3। अब क्या करोगे? यहां से 5 का, 2 का और 3 का क्या लेंगे अपन? एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे? इनका एलसीएम। तो इनका एलसीएम कितना आ गया? 10। इनका एलसीएम कितना आ गया? 30। इनका एलसीएम कितना आ गया? 30 आ गया। अब इसको करोगे यहां से, तो ये लो एलसीएम 30 को डिवाइड किससे किया? 5 से। 4 टाइम, 4 को मल्टीप्लाई 6 टाइम, और 6 को मल्टीप्लाई किससे किया? 24। 4 से 24 माइनस 15, 30 को किससे डिवाइड 2 से, तो 15, और 15 को मल्टीप्लाई किससे किया? 3 से, तो कितना हुआ? 45, और प्लस इसे डिवाइड किया 10 को इससे मल्टीप्लाई कितना? 70। अब देखो ये भी प्लस में है और ये प्लस में है, इनको प्लस किया आपने। एलसीएम के बाद में समझ में नहीं आया। 94। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा। सर एलसीएम के बाद निकालने के बाद में समझ में नहीं आ रहा। बेटा एलसीएम के बाद में देखो इनका यहाँ पे कितना गया? एलसीएम 30 आ गया क्या? इस 30 को पहले किससे डिवाइड किया? 5 से डिवाइड किया। अब 5 से जब 30 को डिवाइड करो तो कितने टाइम गया? 6 बार। और 6 को किससे मल्टीप्लाई किया? 4 से, तो कितना हुआ? 24। फिर इस 30 को किससे डिवाइड किया? 2 से, तो कितना हुआ? 15। फिर 15 को किससे मल्टीप्लाई किया? 3 से, कितना आ गया? 45। सेम आगे इस 30 को किससे डिवाइड किया? 3 से 10 बार, और 10 को किससे मल्टीप्लाई किया? 7 से, तो कितना हो गया? 70। अब देखो ये भी प्लस में है और ये प्लस में है। समझ में आ गया। ये भी प्लस में है और ये प्लस में, दोनों प्लस में है क्या? तो 70 और 24 कितना हुआ? 94। और 94 में से क्या सब्ट्रैक्ट करोगे? 45/30। अब ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो सब्ट्रैक्ट होगा। अब 94 में से अगर मैं 45 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो कितना होगा? यहां से कितना होगा? 49/30। 49/30 सही है क्या अपना आंसर? सही क्या आंसर ये है? 94 में से अगर 45 सब्ट्रैक्ट करोगे तो, या सब्ट्रैक्ट करना भी नहीं आता अपने को, ये आंसर राइट है क्या अनुष्का? अबे राहुल, सर क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है। क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है? किस Yes, किस को sir. प्रॉब्लम आ रही? किस किस को प्रॉब्लम आ रही है? अभी बेटा वो प्रॉब्लम आ सर रही है? हमारे को सर दिख रहा है। देखो यहाँ से इसका आंसर है 49/। दिखाई नहीं दे रहा है। तो सर ये सही तो, है एकदम। अब देखो ये तो अपना क्या है? परिमेय संख्याओं का योग। परिमेय संख्याओं का योग। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है अपना? नेक्स्ट टॉपिक क्या है? परिमेय संख्याओं का को सर अभी भी क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है। गठाना। परिमेय संख्याओं को गठाना। बेटा एक बार आप मीटिंग से आउट हो गए, दोबारा मीटिंग ज्वाइन करो, ठीक है ना? एक बार मीटिंग से आउट हो जाओ आप और दोबारा मीटिंग ज्वाइन करो जिसको प्रॉब्लम आ रही है। अब देखो परिमेय संख्याओं को गठाना। परिमेय संख्याओं को कैसे गठाते हैं? जैसे आपने योग किया तो योग में क्या लिया आपने? एलसीएम। वैसे ही परिमेय संख्याओं में क्या करेंगे? हम एलसीएम करेंगे, ठीक है? हर का एलसीएम लेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, एग्जाम्पल फर्स्ट है यहाँ पे 13/5।
13/5 या फिर 9/5 माइनस और माइनस का 3/2। देखो सबसे पहले सिंपल सी ले लो, आपको दोनों लेकर माइनस का 3/2 सिंपल क्वेश्चन है। पहले एक बार ये परिमेय संख्या है और ये परिमेय संख्या है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे। अब सब्ट्रैक्ट करोगे तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले इनका एलसीएम लोगे तो यहाँ पे 5 और 2 का क्या लेंगे अपन, एलसीएम। तो 5 और 2 का एलसीएम कितना हुआ, 10। 5 और 2 का एलसीएम कितना हुआ, 10। तो यहां से हो गया आपका, ये हो गया 10। अब 10 को 5 से डिवाइड करोगे तो कितना हुआ, 2 टाइम्स। 2 को मल्टीप्लाई किससे करोगे, 9 से, तो कितना हुआ आपका 18। माइनस 10 को डिवाइड करो 2 से, 5 टाइम, 5 को मल्टीप्लाई 3 से कितना हुआ 15। तो इसका जो आंसर है वो कितना आएगा, 3/10। ये हो गया सिंपल सा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, ठीक है ना। लेकिन अब जब प्लस का नंबर हो तब कैसा करोगे, तो एग्जाम्पल नंबर सेकंड क्या है, 10/3 माइनस और माइनस का 9/5। 10/3 और माइनस का 9/5 दोनों परिमेय संख्याएं हैं, और क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सेम वही फॉर्मूला, कौन सा, पहले यहाँ पे एलसीएम लोगे, 3 और 5 का क्या लेंगे अपन, का एलसीएम लेंगे, और 3 और 5 का एलसीएम कितना आ गया, 15। 3 और 5 का एलसीएम कितना आ गया, 15 आ गया। तो यहां से 15 ये लो। अब इस 15 को किससे डिवाइड करोगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना, 5 टाइम, और 5 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 10 से, तो कितना हुआ 50। और ये माइनस का चांस दो, यहाँ पे माइनस है, और फिर ब्रैकेट लगाओगे क्योंकि अपने ब्रैकेट को सोल्व नहीं किया अभी तक। अब फिर 15 को किससे डिवाइड करोगे, 5 से, 3 टाइम, और 3 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 9 से, तो यहाँ पे क्या जाएगा माइनस का 27। अब देखो यहाँ से ब्रैकेट के बाहर माइनस है, ब्रैकेट के अंदर भी माइनस है, तो माइनस इंटू माइनस क्या हुआ, प्लस। तो यहाँ पे 50 प्लस 27/15 ये लो। अब दोनों को ऐड कर दो यहाँ पे, तो कितना गया ये 77/15। देखिए अपन क्या क्या रहे हैं यहाँ पे, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर इस नंबर में से अगर इस नंबर को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा 77/50। एनी डाउट किसी को, नेक्स्ट एग्जांपल। सर यस बोलो। कोई डाउट नहीं है। जब Next तेरा question. लिया था नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन दो देखो, क्वेश्चन थी मेरे को माइनस का 10 से 4/5। नेक्स्ट एग्जांपल, माइनस का 4/5 माइनस 9/4 माइनस ब्रैकेट में माइनस का 7/3 ये लो। अब देखो एग्जांपल, माइनस का 4/5 माइनस 9/4 और माइनस फिर ब्रैकेट में माइनस का 9/7। परिमेय संख्या ना, यहाँ पे दोनों कौन कौन, अरे परिमेय संख्या क्या होती है, P/Q, और ये दोनों ही क्या है आपके इंटीजर है, दोनों ही क्या है आपके इंटीजर है, दोनों ही क्या है बेटा। आपको किस किस को नहीं दिख रहा क्लियर, अब बताओ एक बार। कितना है क्लियर बच्चों सर अब दिख रहा है। अब दिख, अब जैसे 2 मिनट रुक गया ना मैं, अब दिखेगा। अब मैं जैसे बोर्ड अरे क्या नाम आपका, सर अब नहीं दिख रहा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, माइनस का 4/5 माइनस 9/4 और माइनस का 7/3, ठीक है ना। अब इसको क्या करेंगे अपन, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 5, 4 और 3 का अपन क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो इनका एलसीएम कितना आएगा,
5 4 3, इनका एलसीएम कितना आएगा 60। कितना आएगा इनका एलसीएम 60 एलसीएम आ गया। अब क्या करोगे, यहां पे आपने 60 लिखा, 60 को किससे डिवाइड करोगे 5 से डिवाइड करोगे, ठीक है, तो कितना हुआ ये 12, और 12 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 4 से, तो माइनस का 48, माइनस की जगह माइनस। अब फिर इसको डिवाइड करो किसको 60 को डिवाइड किससे करोगे 4 से, तो कितने बार गया 15, और फिर 15 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 9 से, 15 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 9 से, तो क्या हुआ 135, ठीक है। और फिर यहाँ पे देखो ये माइनस, और फिर इसको आपने डिवाइड किया किससे 3 से, तो कितनी बार 20 बार, और 20 को किससे मल्टीप्लाई किया आपने 7 से, तो कितना हुआ माइनस का 140। ये लो, ये वाले स्टेप सबके समझ में आई कि नहीं आई वाली स्टेप। सबसे पहले आपने इसका एलसीएम लिया, एलसीएम 60 आ गया। अब क्या किया है 60 एलसीएम आ गया, तो आपने क्या किया इसको 5 से डिवाइड किया तो 12 बार गया, 12 को किससे मल्टीप्लाई किया आपने 4 से, तो कितना गया माइनस का 48, माइनस तो है ना ये रहा, तो माइनस का 48, फिर यहाँ माइनस है तो यहाँ भी मैंने क्या लगा दिया माइनस। अब इस 60 को किससे डिवाइड किया आपने 4 से डिवाइड किया 15 टाइम्स, और 15 को किससे मल्टीप्लाई किया आपने 9 से, तो कितना आ गया आपका 135। फिर यहाँ पे माइनस, फिर यहाँ भी माइनस, अब ब्रैकेट में माइनस है तो ब्रैकेट के अंदर भी माइनस लगाया मैंने यहाँ पे। और क्या करा पहले मैंने इस 60 को 3 से डिवाइड किया तो 20 टाइम, और 20 को किससे मल्टीप्लाई किया मैंने 7 से, तो कितना आ गया 140। अब करो नेक्स्ट इसको आगे, ये भी माइनस में है और ये भी माइनस में, दोनों माइनस में है क्या, तो इन माइनस माइनस आपस में क्या हो जाएगा प्लस, ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ गया 3 7 और ये 8 1, माइनस का 183, माइनस का 183। क्यों, अरे ये भी माइनस में है ये माइनस में है, तो माइनस माइनस आपस में ऐड तो हो गए, लेकिन वैल्यू किस में आ रही है सर यस कौन सी एक्सरसाइज है ये 9.2। देखो यहाँ से दोनों सब्ट्रैक्ट तो हो गए, और सब्ट्रैक्ट हो गए यानी दोनों ऐड तो हो गए, लेकिन वैल्यू किस में आ गई यहाँ से माइनस में। अब देखो ब्रैकेट के बाहर क्या है माइनस, और ब्रैकेट के अंदर भी क्या है माइनस, माइनस इंटू माइनस क्या हुआ आपका प्लस, और ये हो गया 140 अपॉन में 60। अब सुनो यहाँ पे 183 है और यहाँ पे 140 है, तो मोर देन किसका है माइनस का ही है, कितना है तो अपने सब्ट्रैक्ट कर लेंगे यहाँ से, तो ये हो गया आपका 34 माइनस का 43 अपॉन 60, ये हो गया इसका राइट आंसर। तो ये तो है परिमेय संख्याओं का योग, और ये है परिमेय संख्याओं को घटाना। परिमेय संख्याओं का योग परिमेय संख्या, और परिमेय संख्याओं को घटाना एक परिमेय संख्या प्राप्त होती है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट परिमेय संख्याओं का गुणनफल, परिमेय संख्याओं का गुणनफल, जहां योग है वहां पे अपन क्या करेंगे अभी गुणनफल करेंगे। परिमेय संख्याओं का गुणनफल, परिमेय संख्याओं का गुणनफल, और परिमेय संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, परिमेय संख्या को परिमेय संख्या से गुणा करेंगे, बस जहां अपन योग कर रहे थे वहां पे गुणा करना है। तो फॉर एग्जाम्पल 4/5 मल्टीप्लाई 9/7, ये लो सिंपल सा क्वेश्चन। क्या है यहाँ पे 4/5 मल्टीप्लाई में क्या है 9/7, क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो कैसे करेंगे मल्टीप्लाई, अंश को अंश से और हर को हर से मल्टीप्लाई करके लिख दो, और अगर ऐसे क्रॉस में अगर कैंसिल आउट हो रहा है सेम डिजिट से तो कैंसिल आप कर सकते हो, अन्यथा आपको अंश को अंश से और हर को हर से गुणा करके आपको लिखना है।
जैसे नो 9 इंटू 4 कितना हुआ, 9 इंटू 4 कितना हुआ 36, और 7 इंटू 5 कितना हुआ 35। ये लो कंप्लीट। नेक्स्ट एग्जांपल देखो इसका, नेक्स्ट एग्जांपल माइनस का 9/7 मल्टीप्लाई 28/28/9। अब बताओ इसका मल्टीप्लाई क्या होगा, 9 से 9 क्या हो जाएगा कैंसिल, ये 7 से 1 टाइम और ये 7 से 4 टाइम, 4 इंटू 1 माइनस का 1 देखो यहाँ पे, तो ये हो गया माइनस का 4 और 1 इंटू 1 क्या हुआ 1, तो यहाँ पे माइनस का 4/1। अगर कैंसिल आउट हो रहा है क्रॉस में तो आप सेम डिजिट से कैंसिल आउट कर सकते, कैसे देखो इस 9 से ये 9 कैंसिल हुआ नहीं हुआ, अब ये 7 से 1 टाइम और ये 7 से 4 टाइम कैंसिल हुआ। नेक्स्ट एग्जांपल देखो इसका, नेक्स्ट एग्जांपल सेकंड वाला एग्जांपल समझ में नहीं आया। कौन सा वाला एग्जांपल, सेकंड वाला। बेटा देखो अभी समझ में आएगा, देखना एक बार 15/7 यहाँ पे लिखा हुआ है 15/7, क्या ये 15 7 से कैंसिल हो रहा है क्या, क्या ये 15 7 से कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं हो रहा ना, और ये दोनों डिजिट किसी सेम डिजिट से डिवाइड हो रही क्या, नहीं हो रही ना, फिर मल्टीप्लाई, यहाँ पे लिखा मैंने 12/35, देखो यहाँ पे लिखा मैंने 12/35, 12/35। अब बताओ ये दोनों नंबर किससे कैंसिल आउट हो रहे हैं, किसी से कैंसिल आउट नहीं हो रहे ना, लेकिन देखना एक बार, ये नंबर दोनों कैंसिल हो रहे हैं, ये नंबर 15 और 35 कैंसिल हो रहे हैं क्या, सर नहीं हो रहे। देखो ये 5 से 3 टाइम कैंसिल हुआ, ये 5 से 3 टाइम, और ये 5 से 7 टाइम कैंसिल हुआ नहीं हुआ, हुआ नहीं हुआ कैंसिल, हो गया ना। अब देखो अब और कोई भी कैंसिल नहीं हो रहा है, अब 3 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 12 से, तो कितना हो गया 36, और 7 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 7 से, तो कितना हो गया 49। नेक्स्ट एग्जांपल और देख लो, 24/35 मल्टीप्लाई 24/35 मल्टीप्लाई में 17/42, ये लो। अब बताओ कौन किससे कैंसिल हो रहा है, कौन किससे कैंसिल हो रहा है, देखो ये इससे कैंसिल नहीं है, ये भी इससे कैंसिल नहीं हो रहा, नहीं हो रहा ना, ये इससे कैंसिल नहीं हो रहा, इससे भी कैंसिल नहीं हो रहा। दूसरी क्या क्रॉस में कोई कैंसिल हो रहा है क्या आपस में, देखो ये 12 से 2 टाइम और ये 12 से नहीं हो रहा ना, तो 12 से डिवाइड नहीं हो रहा। अब सुनो ये 2 से 12 है और ये 2 से 21, 2 से 21 टाइम कैंसिल हो गया। नेक्स्ट देखो अब ये 3 से 7 टाइम और ये 3 से 3 टाइम, बताओ कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ, यानी ये 2 से 12 बार और ये 2 से 21 बार कैंसिल हुआ, फिर ये 3 से 4 टाइम, 3 से 4 टाइम और ये 3 से 7 टाइम, सॉरी ये 3 से 4 टाइम और ये 3 से 7 टाइम कैंसिल हो गया। अब क्या करोगे, इस 4 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 17 से, और इस 35 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, सॉरी हाँ, और इसको किससे 7 से मल्टीप्लाई करोगे, तो यहां से कितना हुआ 68, और यहाँ पे 5 2 21 और 3 24, ये लो, तो ये हो गया
68 अपॉन 225, 245 बार। यह है परिमेय संख्याओं का योग, परिमेय संख्याओं का गुणनफल, परिमेय संख्याओं का गुणनफल। अब है परिमेय संख्याओं का भाग, परिमेय संख्याओं का भाग। अब है परिमेय संख्याओं का भाग कैसे देते हैं। तो परिमेय संख्याओं भाग कैसे करोगे? एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, 9/4 और यहाँ पे डिवाइड का चिन्ह है, और यहाँ पर आ गया 6/5, यानी इस 9/4 को किससे डिवाइड करना है? 6/5 से क्या करना है? डिवाइड करना है। तो क्या करोगे? सबसे पहले 9/4, ये नंबर एज इट इज ऐसे कैसे आ गया, और जो यहाँ पे डिवाइड का साइन है ये किस में कन्वर्ट हो गया? मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो गया, और इस नंबर को ऊपर कर दोगे और इस नंबर को नीचे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5/6, यानी इसका फॉर्मूला भी है यस। सर, इसका फॉर्मूला भी KCF। क्या बोल रहे हो आप? अरे क्या बोल रहे, साफ बोलना एक बार। कुणाल बेटा क्या प्रॉब्लम है बताओ ना, आवाज नहीं आ रही मेरे पास में आपकी। देखो डिवाइड करेंगे तो 9/4 ऐसे कैसे आ गया, और जो यहाँ पे डिवाइड का साइन है उसको किसमें, वो किसमें कन्वर्ट हो गया? मल्टीप्लाई में, और यहाँ पे जो हर था वो तो अंश में, और अंश किसमें आ गया? हर में आ गया। अब दो ये मल्टीप्लाई का रूप हो गया ना। तो अब ये देखो एक बार, ये 3 से 3 टाइम और ये 3 से 2 टाइम कैंसिल हो गया। अब 3 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 5 से, तो कितना हुआ? 15। कितना हुआ? 15, और इस 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हुआ? 8। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, नेक्स्ट एग्जांपल 27/12, 27/12 इसको डिवाइड करना है किससे? 9/4 से डिवाइड करना है। इसको किससे डिवाइड करना है? 9/4 से डिवाइड करना है। कैसा करोगे? 9/4 से डिवाइड करना है, तो सबसे पहले 27/12, और जो डिवाइड का चिन्ह है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मल्टीप्लाई में, और जो हर है वो अंश में, अंश किस में जाएगा? हर में। तो यहाँ पे 4/9, 4/9। अब देखो ये 4 से 1 टाइम, ये 4 से 3 टाइम, ठीक है ना। अब ये 9 से 1 टाइम, और ये 9 से 3 टाइम कैंसिल ना। 9 से 9 1 जा 1, 9 1 जा 1, 9 1 जा 9, और ये 9 3 जा 27 कैंसिल हुआ। अब देखो ये 3 से 1 और ये 3 से 1, तो इसका पूरे का कंप्लीट आंसर कितना आ गया? 1 आंसर आ गया। कितना इजी क्वेश्चन है। यानी आपको करना क्या है, जो पहले जिसमें जिसको भाग दे रहे हैं, जिसमें भाग दे रहे हैं ना उसको ऐसे लिख देंगे। जिसका भाग देंगे तो किसका भाग दे रहे हैं अपन? 9/4 का। तो सबसे पहले जो भाग का चिन्ह है वो किस में जाएगा? मल्टीप्लाई में, और जो इसको है अंश को हर में, हर को अंश में कन्वर्ट कर दोगे। अब देखो यहाँ से ये 4 से 1 टाइम और ये 4 से 3 टाइम कैंसिल हो गया। देखो 4 1 जा 4, और यहाँ पे 4 3 जा 12 कैंसिल होगा। अब ये भी इससे कैंसिल हो रहा है, 9 से 1 टाइम और ये 9 से 3 टाइम। अब ये 3 से 3 कैंसिल 1 टाइम, तो पूरा ही कट गया, तो 1 ही तो बचेगा यहाँ पे। एनी डाउट किसी को? तो ये है नो अपनी सर। एक्सरसाइज कौन सी? 9.2 कंप्लीट कर लेना इसको। और सेकंड चीज, मैंने आपको टेस्ट का सिलेबस करवा बता दिया क्या मैंने आपको? आपके ऑनलाइन नो टेस्ट सर, है ना? नहीं बताया। ऑनलाइन टेस्ट है ना आपके? अरे ऑनलाइन टेस्ट है ना आपके? तो ऑनलाइन टेस्ट में सर
जो सिलेबस आ रहा है आपका, सिलेबस टेस्ट का सिलेबस, वो एक तो है आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट। चैप्टर नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया क्या? चैप्टर Yes, नंबर sir. फर्स्ट कंप्लीट हो गया। और कौन सा चैप्टर कंप्लीट हुआ उससे पहले? सर 9th हो गया आज। अच्छा, उससे पहले और कोई नहीं हुआ? नो सर। चैप्टर नंबर फर्स्ट ही कंप्लीट हुआ क्या? यस सर। और एक आपको जो टेस्ट में आएगा वो आएगा आपका सिलेबस चैप्टर नंबर 9। एक तो चैप्टर नंबर फर्स्ट और एक चैप्टर नंबर 9, ये दोनों चैप्टर कंप्लीट आपके टेस्ट में आएंगे। और नेक्स्ट वीक में ही शायद आपका टेस्ट स्टार्ट होने वाला है, ठीक है ना? चैप्टर पूरा कंप्लीट